नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। उच्च के वर्गोत्तम सूर्य, जी हाँ, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 14 अप्रैल प्रातः 3:25 पर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मई मध्य रात्रि तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। वर्ष में एक बार ही ये अवसर आता है जब गोचर में सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में होते हैं। इस बार के गोचर की खास बात यह है कि सूर्यदेव उच्च के तो हैं ही, वर्गोत्तम भी हैं, यानी नवांश कुंडली में भी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। इस तरह सूर्य के पास अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य के इस गोचर के दौरान मंगल का नीच भंग भी हो रहा है और मंगल नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो सूर्य के उच्च की राशि में गोचर का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, 14 अप्रैल की गोचर कुंडली के माध्यम से मैं आपको सूर्य की स्थिति दर्शाता हूँ। सूर्य के सामने 1 लिखा हुआ है, सप्तम भाव में सूर्य हैं और 1 का मतलब मेष राशि, तो सूर्य मेष राशि में है। अब यहाँ देखिए 2 निशान बने हुए हैं, ये तीर का निशान अपवर्ड यानी सूर्य उच्च के हैं और सूर्य के ऊपर दूसरा निशान ये बना हुआ है स्क्वायर का, ये निशान है वर्गोत्तम का, यानी सूर्य वर्गोत्तम स्थिति में है। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं। मैं आपको नवमांश कुंडली भी दिखा देता हूं। देखिए, नवमांश कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी सूर्य जो हैं वो उच्च के हैं। तो इस तरह से इस गोचर काल में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य वर्गोत्तम हैं और उच्च की राशि में है। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं, और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं। तो सूर्य वर्गोत्तम भी हैं और उच्च के भी हैं। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। यहाँ सूर्य अपनी उच्च की राशि में है और वर्गोत्तम भी हैं। सूर्य चौथे भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि राहु लाभ के भाव में है, मंगल तीसरे भाव में है और केतु पंचम भाव में, देवगुरु आपके लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। सूर्य जब 14 अप्रैल को 12वें भाव में आए तो एक बहुत बड़े कष्ट से, एक बहुत बड़े बंधन से मुक्त होकर के आए हैं, क्योंकि 11वें भाव में थे अभी तक पिछले 1 महीने से और शनि और राहु के साथ थे। 2 प्रबल शत्रुओं के साथ गोचर कर रहे थे, तो शत्रुओं से घिरे हुए थे, पीड़ित अवस्था में थे, ग्रहण दोष बना हुआ था, इसलिए फल देने में सक्षम नहीं थे। अब सूर्य 12वें भाव में आ चुके हैं। हालांकि 12वें भाव में भी, चूँकि 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, और
सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल तीसरे भाव में है और मंगल की भी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। सूर्य के प्रभाव से मंगल का नीचभंग हो रहा है और मंगल नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। देखिए, अगर कोई ग्रह जो नीच की राशि में है और दूसरा ग्रह जो उच्च की राशि में है, अगर इनमें केंद्र का संबंध बन जाए, 1, 4, 7, 10 का संबंध बन जाए, तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4। सूर्य से चौथे स्थान पर मंगल हैं, तो मंगल का नीच भंग हो गया। तो मंगल नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। सूर्य उच्च के हैं, सूर्य और मंगल ये दोनों मिलकर के आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में है। 12वां भाव परिवर्तन का होता है, 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। और इस गोचर काल में, इस 1 महीने में सूर्य आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है और मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, दोनों की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। ये वो समय है जब आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलने जा रही है। पुराना कर्ज समाप्त होगा और इस समय कोई बड़ा निवेश भी आप कर सकते हैं। सूर्य राजा हैं और राजा के पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है। सूर्य आपके आत्मविश्वास, आत्मबल में वृद्धि करेंगे। लाभ के स्वामी गुरु लग्न में बैठे हैं और जब भी लाभ के स्वामी लग्न में गोचर करते हैं तो चारों तरफ से लाभ होना शुरू होता है, हर तरह का लाभ मिलना शुरू होता है। तो यहाँ पर आपको धन का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ संतान का, शिक्षा का, व्यापार का, नौकरी का, हर तरह का लाभ मिलने जा रहा है सूर्य के इस गोचर काल में। शनि भी उदित हो चुके हैं 9 अप्रैल से। शनि भाग्येश और कर्म के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि के लिए शनि और राहु दोनों प्रबल योग कारक हैं। अभी तक शनि राहु सूर्य के साथ थे, शनि भी पीड़ित थे, राहु भी पीड़ित थे, क्योंकि सूर्य और शनि राहु में नैसर्गिक शत्रुता है। अब सूर्य हट चुके हैं, सूर्य भी प्रबल हैं, शनि राहु भी प्रबल हैं। और 11वां भाव वो भाव होता है जिसमें अगर राहु का गोचर हो तो राहु से ज़्यादा धन लाभ कोई करा ही नहीं सकता है। और ये जो 1 महीना है, ये ऐसा समय होने वाला है जिसमें आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। शनि भाग्येश हैं, शनि कर्मेश हैं, कर्म और भाग्य का साथ मिलेगा और आपको धन का लाभ होगा। सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेगी, आपके रिलेशंस मजबूत होंगे, फ्रेंड सर्किल, सोशल सर्किल, इससे आपको लाभ मिलेगा। चौथे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में गोचर करता है तो विदेश में चौथे भाव की चीज़ों का लाभ मिलता है। तो इस समय आप विदेशों में घर बना सकते हैं, अगर पहले से विदेश में हैं वहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और चूंकि मंगल 7वें भाव के स्वामी हैं तो इस समय विदेशों से व्यापार में भी आपको ज़बरदस्त लाभ हो सकता है। गुरु 8वें भाव के स्वामी हैं और 8वां भाव गुप्त धन का होता है। डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा, अचानक से धन लाभ होगा। गुरु धन के कारक हैं और जब 8वें भाव के स्वामी बनते हैं तो आकस्मिक धन लाभ करा देते हैं। मंगल भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो भाग्य जागृत होगा। और शनि भाग्येश होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं तो ये समय आपको हर तरह का लाभ देने वाला होगा। आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो कार्य आपके रुके हुए थे वो कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, गवर्नमेंट का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, शत्रु राशि में हैं,
शत्रु ग्रहों के साथ हैं तो इस समय आपके खर्चे थोड़ा बढ़ सकते हैं, और वो खर्चे जो है या तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खर्च होंगे और या फिर किसी कोर्ट कचहरी के मैटर पर खर्च होंगे। तो उसके लिए आप सूर्यदेव का उपाय करते रहिएगा, उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।